वेलकम डियर स्टूडेंट और एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सोशल साइंस की बात करेंगे आज फिर। पिछली वीडियो में हमने पाठ संख्या 6 के बारे में बात की थी। पाठ का नाम था नए प्रश्न नए विचार। जब नए प्रश्न आएंगे तो नए विचार भी उत्पन्न होंगे। हमने इन्हीं नए विचारों और नए प्रश्नों के आंसर ढूंढने के लिए हमने भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बातें पढ़ी, उनसे संबंधित जो शिक्षाएं हैं वो हमने पढ़ी। इसके अलावा हमने उपनिषद के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में जो संवाद होता है, वार्तालाप होता है आत्मा परमात्मा और ब्रह्म के बारे में, वो सब बातें हैं जो गुरु के पास में ली जाती है। समीप बैठ करके उपनिषदों के अंदर इस प्रकार की बातें मिलती हैं। उसके अलावा हमने जैन धर्म की भी बात की थी। भगवान महावीर जो 24वें और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर हैं, उनके जीवन के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था और साथ में उनकी जुड़ी हुई जो शिक्षाएं हैं जो प्राकृतिक भाषा में लिखी हुई थी, उन शिक्षाओं की हमने बात की थी। जो उनकी जो शिक्षाएं हैं जो प्राकृत भाषा में हैं, उस समय की वो प्रचलन भाषा थी। इसके अलावा इनके अन्य नाम जो मागधी भाषा या प्राकृत भाषा है वो वहाँ शब्द अपन को मिलते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो भगवान महावीर की जो शिक्षाएं हैं जिसके अंतर्गत हमने देखा कि किसी व्यक्ति को जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, उसको अहिंसा का पालन करना चाहिए। इसके अलावा चोरी नहीं करनी चाहिए, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये बातें हमने की थी, उनको लिखना भी ज़रूरी है। तो लिखेंगे अपन जैन धर्म की शिक्षाएं। अपने जैन शब्द का भी अर्थ ढूंढा था। जैन शब्द जीन शब्द से निकला है जिसका मतलब होता है विजेता। यहाँ विजेता का मतलब ये हो गया कि जो सत्य पर विजय प्राप्त कर ले और सत्य की खोज करने के लिए उनका मानना था कि व्यक्ति स्त्री या पुरुष को घर छोड़ना चाहिए। ऐसे जैन धर्म की बातें हैं। तो लिखेंगे कि जैन धर्म की शिक्षाएं, ये आपको लिखना है कॉपी के अंदर। क्वेश्चन आ सकता है जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है। ठीक है। एक नंबर लिखेंगे आप, व्यक्ति को अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा का पालन करना चाहिए। ये आपके किताब में है, वैसे ही आपको लिखाएंगे ताकि आपको किताबी भाषा भी समझ में आ जाए। ठीक है। व्यक्ति को ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए, तो चोरी नहीं करनी चाहिए। सत्य की खोज के लिए सत्य की खोज में व्यक्ति को घर छोड़ना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि व्यक्ति को सादा जीवन बिताना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जो अनुयायी बनते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको लिखनी हैं। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को, अधिकांश व्यक्तियों को जीवन सादा व्यतीत करना पड़ता है और अहिंसा का पालन करना पड़ता है।
तो ऐसे जो नियम है, ऐसे कठिन शब्द, वो दरअसल किसान लोग तो मान नहीं सकते हैं, क्योंकि वो खेती करते हैं, उनको तो कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता है। लेकिन इस धर्म को मानने वाले, इस धर्म को अपनाने वाले जो ज़्यादातर लोग थे वो व्यापारी लोग थे। ठीक है, तो ये बात लिखनी है आपको कि जैन धर्म को मानने वाले अधिकांश व्यापारी लोग थे। व्यापारी लोग क्यों थे? क्योंकि ये जो शिक्षा है कि अहिंसा का पालन करना, तो अहिंसा का पालन करना मतलब जीवों पर दया करना, जीवों को बिल्कुल नहीं मारना। तो किसान है वो खेती करेगा, उसमें कीड़े मकोड़े खेती की सुरक्षा के लिए मारने पड़ते हैं। तो जो किसान लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो ज़्यादातर इस धर्म की जो कठिन बातें हैं उनको नहीं मान सकते हैं। इसलिए इस धर्म को मानने वाले अधिकांश व्यापारी लोग थे। और जब व्यापारी लोग मानते गए तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि धीरे धीरे बढ़ता गया ये। ठीक है, फिर भी काफ़ी लोग ऐसे थे, हज़ारों लोग, जिन्होंने इस शिक्षा को समझने और जानने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया और वो भिक्षु या भिक्षुणी बन गए और लोगों को भोजन प्राप्त कर उनकी सहायता करने लग गए। ठीक है, तो ये भी लिखना है कि अधिकांश लोग हजारों लोग भिक्षु व भिक्षुणी बन गए। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि इस धर्म की जो बातें हैं इतनी कठिन हो, तो भी हजारों लोगों ने अपना घर परिवार छोड़ दिया और भिक्षु या भिक्षुणी, जिनका शब्द होता है साधु, ठीक है, भिक्षा मांगने वाले, ठीक है, ये इन शब्दों का मतलब होता है। जो शब्द हैं भिक्षु और भिक्षुणी प्राकृत भाषा के शब्द हैं, दरअसल इनको हिंदी में इनका मतलब होता है साधु। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जैन धर्म की बातें हैं। उसके अलावा धीरे धीरे जैन धर्म उत्तर भारत में फैलता गया और विशेषकर गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। तो इन राज्यों में विशेषकर ये जैन धर्म है। तो ये भी लिखना है आपको, ये धर्म गुजरात, तमिलनाडु व कर्नाटक में फैल गया। ठीक है, यहाँ इनके काफ़ी अनुयायी मिलते हैं जैन धर्म को मानने वाले, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो भगवान महावीर की जो शिक्षा है कई सालों तक तो मौखिक रूप से बनी रही। मौखिक रूप से मतलब ये हुआ कि भगवान महावीर ने अपने अनुयायियों को शिक्षाएं बताई, अनुयायियों ने फिर अपने आगे जैसे शिष्य बनाए, उनको ये शिक्षाएं बताई, और ऐसे करते करते जो शिक्षाएं हैं वो मौखिक रूप से बनी रही। लेकिन बाद में इस शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के अंदर जो वल्लभी नामक स्थान है वहाँ पर लिखी गई। ठीक है, जब किताब है उस किताब के अंदर आप जब मानचित्र देखेंगे 7 वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान में रखनी है कि जो मौखिक शिक्षाएँ थी उनको 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखा गया। तो ऊपर से मैं मिटो देता हूँ और ये बात भी आपको लिखना है।
लिखना है कि जैन धर्म की शिक्षाएं आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व यानी पहले गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व जो जैन धर्म की जो शिक्षा है उनको गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखा गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है स्पष्ट रूप से, इसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ये जो बातें की हमने शिक्षा से जुड़ी हुई, किस प्रकार से भगवान महावीर की जो शिक्षाएं हैं, जैन धर्म क्या होता है, जैन शब्द का मतलब क्या होता है, अपने सारा पढ़ लिया। तो हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया, जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया। अब अपन कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं और किताब के अकॉर्डिंग एक टॉपिक है आपका संघ। तो संघ के बारे में पढ़ते हैं, संघ क्या होता है। संघ या गण, हमने जब वजी गण या संघ पढ़ा था, जिसके अंतर्गत आते कि राजाओं का समूह होता है वो गण होता है। ठीक है, राजाओं का जो संगठन है वो संघ होता है। तो लोगों का जो संघ है वो क्या है, लोगों का जो संगठन है वो संघ है। और ऐसा मानना है भगवान महावीर हो या भगवान बुद्ध कि घर का त्याग करने पर भी आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए, इस संसार का जो वास्तविक ज्ञान है, अगर उसकी प्राप्ति करनी है तो आपको घर छोड़ना चाहिए और ऐसे लोगों का एक संघ बनाना चाहिए, संगठन बनाना चाहिए, ताकि वो साथ में रह करके एक साथ में घर छोड़े और साथ में रहकर ज्ञान की प्राप्ति करें। ऐसा उनका मानना था। ठीक है, तो ये बात आप लिखेंगे कि महावीर व बुद्ध का मानना था कि घर त्यागने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये बात आपको। भगवान बुद्ध और जो महावीर हैं दोनों अलग अलग हैं, लेकिन तो भी सबका यही मानना है कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो घर त्यागना पड़ेगा। घर त्यागने का मतलब ये है कि आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाकी आसपास के अंदर जो भी हो रहा है उसको त्याग करके ज्ञान पर ध्यान देना पड़ेगा और ज्ञान अर्जित किया जाएगा। मतलब आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल वहीं ध्यान लगाएंगे और अगर दूसरी जगह पर ध्यान लगाएंगे तो फिर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हम आपकी पढ़ाई की बात करें तो जैसे अगर आप कुछ चीज़ याद करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो उस समय आपका जो मन और ध्यान दिमाग है वो एक जगह पर लगाना पड़ेगा। जो चीज़ आपको प्राप्त करनी है, जो चीज़ आपको सीखनी है, जो पाठ या लेसन जो आपको याद करना है, तो आपको ध्यान वहाँ लगाना पड़ेगा। अगर आप वहाँ ध्यान लगाते हो तो वो उसकी प्राप्ति होगी ना। आपका ध्यान आसपास के अंदर घर के दूसरे काम में इधर उधर है और फिर आप वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, उस पाठ को याद करना चाहते हो, तो फिर वो पाठ याद नहीं होगा। तो वैसे ही आपके जीवन में भी ये बात लागू होती है और आपको जीवन में इस बात को लागू करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया। ठीक है, और यहाँ जो संगठन बनाया उन्होंने लोगों को ज्ञान प्राप्ति के लिए, ताकि वहाँ एक साथ में रह सकें। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए विनय नियम हैं, संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु हैं, संघ का मतलब समझ में आ गया होगा भाई। महावीर और बुद्ध का मानना था कि घर त्यागने पर ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब जो लोग घर त्याग देंगे तो उनका एक संगठन बनेगा कि हम सब ने घर त्याग दिया,
तो उनका जो संगठन बनेगा उसको संघ कहेंगे। तो घर त्यागने वाले ऐसे लोगों का जो संगठन है वो क्या होगा? संघ होगा। तो लिखेंगे ऐसे लोगों का संगठन संघ होता है। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है। अब जो ये संघ बनाया है, जिन्होंने घर त्याग दिया है, वो एक साथ में रहेंगे और उनको अपने जीवन में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? तो उन नियमों को पालन करने के लिए बौद्ध धर्म के अंदर जो नियम है वो विनय पिटक के अंदर, विनय पिटक के अंदर लिखा हुआ है। तो ये बात अपने कॉपी में नोट भी करनी है, याद भी रखनी है। ठीक है। तो संघ में रहने वाले जो भी बौद्ध भिक्षु हैं, उनको बौद्ध भिक्षुओं को बनाए रखने के लिए जो नियम बनाए हैं वो हैं, आपको ग्रंथ में मिलेंगे, जिसका नाम है विनय पिटक। तो एक बात यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि बौद्ध भिक्षुओं के नियम विनय पिटक ग्रंथ में संकलित हैं। मतलब अगर जैसे आपने घर त्याग दिया है, आपने भिक्षु बनने का फैसला कर लिया और आप बौद्ध भिक्षु बन गए हैं, मतलब घर त्यागने वाले, तो फिर आपको जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए? आप बौद्ध भिक्षु बने हुए तो फिर आपको जीवन कैसे बिताना है, किस प्रकार से कार्य करने हैं, किस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति करनी है, इसके लिए जो नियम लिखे हैं वो कौन से ग्रंथ में नियम लिखे हुए हैं? जो नियम है वो विनय पिटक में लिखे हुए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये अच्छी तरह से आप याद रखेंगे कि ये जो बात है ये इसमें लिखी हुई है। ठीक है। जब हम इस विनय पिटक को पढ़ते हैं तो इससे हमको एक बात पता लगती है कि इस संघ में रहने वाले जो स्त्री और पुरुष हैं उनकी जगह क्या है, अलग अलग है। तो ये बात लिखनी है कि विनय पिटक से पता चलता है कि इस संघ में रहने वाले स्त्री व पुरुष के लिए रहने की जगह अलग अलग है। रहने वाले स्त्री व पुरुष के लिए रहने की जगह अलग अलग है। बात समझ में आ रही होगी। मेरा ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति घर त्याग देता है, स्त्री हो या पुरुष, और फिर वो बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी बन जाती है या बन जाता है, तो उनको अपने जीवन में किस प्रकार रहना चाहिए, इसके लिए जो बातें लिखी है वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखी गई है बौद्ध धर्म की। और उस पिटक को, विनय पिटक को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि स्त्री और पुरुष को जो इस संघ में शामिल हैं उनकी रहने की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, इसको अपनी कॉपी में नोट करो। तो जैन धर्म की जो शिक्षा है वो आपको गुजरात के इस जगह पर मिलेगी, वहाँ पर लिखी हुई है। और संघ क्या है, तो जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने घर त्याग दिया है ज्ञान प्राप्ति के लिए, और उनका जो संगठन है वो क्या है, संघ है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसको घर त्यागना पड़ेगा, ऐसा भगवान महावीर और बुद्ध का मान्यता। और ऐसे लोगों का जो संगठन होगा, जो संघ कहा जाता है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म के अंदर जो संघ है, उस संघ के जो नियम है वो विनय पिटक के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है विनय पिटक। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि बौद्ध धर्म के जो नियम हैं वो किस ग्रंथ में संकलित हैं, किस ग्रंथ में लिखे हुए हैं? तो आप लिखेंगे विनय पिटक में।
जब इसको पढ़ा जाता है तो आपको समझ में आता है कि स्त्री पुरुष की रहने की जगह अलग अलग है, ज्ञान कैसे अर्जित किया जाता है। तो ये बात आपको लिखनी है अपनी कॉपी में व्यवस्थित रूप से। और आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपना अगली वीडियो में बात करेंगे। घर पर बैठे बैठे अपना खुद का ख्याल रखो और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पढ़ाई ज़रूर करें। घर पर सारे दिन खेलना कूदना नहीं है। इस वीडियो को देखने बाद में जो लिखा हुआ है इसको याद करना है, आपको कॉपी में सुंदर रूप से लिखना है। अगर किताब है आपके पास में तो किताब से भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा अपने आसपास की जगह को साफ़ सुथरा रखें और अपना खुद का ख्याल रखें, बारिश में कहीं बीमार नहीं हो इसका भी ध्यान रखें और दिन के अंदर पढ़ाई ज़रूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।